राहुल एक साधारण लड़का था जिसे विज्ञान और पुरानी चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने अलमारी में झांक रहा था जब उसकी नजर एक अजीब सी घड़ी पर पड़ी। घड़ी बिल्कुल सामान्य लग रही थी, लेकिन उसके पीछे एक पुराना नोट लगा था। इस घड़ी के एक बटन को दबाओ और समय के सफर पर निकल जाओ, पर संभल कर। राहुल को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उसने घड़ी उठाई और बटन दबा दिया। अचानक उसके चारों तरफ सब कुछ धुंधला हो गया और जब उसकी आंखें खुली, वह एक बिल्कुल अजीब जगह पर था। चारों तरफ मिट्टी के रास्ते, लकड़ी के पुराने घर और लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर चल रहे थे। राहुल ने धीरे धीरे समझा कि वह 18वीं सदी में पहुंच गया है। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन उसने अपनी जिज्ञासा को हरा नहीं होने दिया। वह बाजार में गया और देखा कि लोग हाथ से बने सामान बेच रहे हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी। वह चुपके से लोगों को देखता रहा और उनके जीवन में खो गया। तभी उसकी नजर एक छोटे से लड़के पर पड़ी जो नदी किनारे रो रहा था। राहुल ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ? लड़के ने कहा, मेरा कुत्ता नदी में गिर गया और मैं उसे नहीं निकाल पा रहा। राहुल बिना समय गवाए नदी की ओर भागा और लकड़ी की एक नाव देखकर उसमें कूद गया। उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके लड़के का कुत्ता बचा लिया। लड़के की खुशी देखकर राहुल भी मुस्कुरा दिया। कुछ समय बाद राहुल ने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसने समझा कि वह यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। उसने घड़ी को निकाला और बटन दबाया। फिर से चारों तरफ धुंधलापन, और जब उसकी आंखें खुली, वह अपने कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सब कुछ बदल चुका था। राहुल अब समय और इतिहास की अहमियत को समझ चुका था। उसने अपनी घड़ी को संभाला और सोचा कि कभी-कभी समय की यात्रा सिर्फ जगह बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने नजरिए बदलने के लिए भी होती है। राहुल ने घड़ी को सुरक्षित जगह पर रख दिया और किताबें पढ़ना शुरू किया, ताकि वह इतिहास की दुनिया में और गहराई से उतर सके। उसकी जिंदगी अब बस समय की यात्रा नहीं थी, बल्कि हर पल की कदर करने का सफर बन गई थी। और इसी तरह एक साधारण लड़के की जिज्ञासा ने उसे एक अद्भुत टाइम ट्रैवल की दुनिया में पहुंचा दिया, जहां उसने सिर्फ नया समय नहीं देखा, बल्कि नए अनुभव और नई समझ भी हासिल की। राहुल अब अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसका मन अभी भी उस अजीब और अद्भुत दुनिया में घूम रहा था, जहां वह अभी अभी गया था। उसने महसूस किया कि समय की यात्रा केवल देखने और जानने का जरिया नहीं थी, यह अनुभव, समझ और सीख का माध्यम भी थी। अतीत में बिताए गए कुछ पल उसे हमेशा याद रहेंगे, और उन पलों ने उसके नजरिए को बदल दिया था। अगले ही दिन राहुल ने अपनी घड़ी को ध्यान से देखा। यह अब केवल एक जादुई वस्तु नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। उसने तय किया कि वह इसे फिर से तभी इस्तेमाल करेगा जब उसे किसी सच्ची जरूरत या साहसिक अनुभव की तलाश हो। उसने महसूस किया कि समय यात्रा केवल रोमांच नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी लाती है। राहुल ने अपनी पढ़ाई और स्कूल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया। उसने इतिहास की किताबों को अलग तरीके से पढ़ना शुरू किया। अब वह केवल नाम, तारीखें और घटनाएं याद नहीं करता था। वह उस समय की जीवन शैली, लोगों के काम, उनके संघर्ष और खुशियों को समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसके स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी यह बदलाव दिखाई देने लगा। उसने अपने प्रोजेक्ट्स में पुराने समय के खेल, हस्तकला और दैनिक जीवन की बातें शामिल करना शुरू की। एक दिन स्कूल में राहुल ने अपने दोस्तों को उस समय के बारे में बताया। शुरू में वे उसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन राहुल की आंखों में चमक और उसकी बातें सुनकर वे भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राहुल केवल एक कहानी नहीं बता रहा था, वह अपने अनुभव साझा कर रहा था। उसने बताया कि अतीत में लोग कितने सरल जीवन जीते थे और छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए कितनी खास थीं। राहुल ने महसूस किया कि टाइम ट्रैवल ने उसे केवल अतीत दिखाया नहीं, बल्कि धैर्य, साहस और समझदारी भी सिखाई। अब वह किसी मुश्किल परिस्थिति में शांत रह सकता था और हर समस्या को सोच समझकर हल करने लगा। उसने देखा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी छोटी खुशी का हिस्सा बनना। कुछ हफ्तों बाद राहुल ने महसूस किया कि उसका ज्ञान और समझ केवल किताबों से नहीं आई थी।
अतीत में बिताए गए कुछ पल, लोगों के साथ किए गए अनुभव और छोटी छोटी मददों ने उसे सिखाया कि असली सीख जीवन से ही मिलती है। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ छोटे छोटे काम करना शुरू किया। वह उनकी मदद करता, उनके साथ खेलता और अपनी खुशी बांटता। राहुल अब हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता। वह समय की कदर करता, अपने दोस्तों और परिवार की मदद करता और जीवन में हर छोटे पल को महत्व देता। घड़ी अब उसके लिए केवल एक उपकरण नहीं थी, यह उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी जिंदगी बदलने का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि क्यों न पुराने समय के खेल और गतिविधियों को आज के बच्चों के लिए फिर से जीवंत किया जाए। उन्होंने स्कूल में छोटे छोटे समूह बनाकर पुराने खेल जैसे गोला चक्कर, गोटी, रस्साकशी और हाथ से बने खिलौने खेलने की शुरुआत की। बच्चों के चेहरों पर उत्साह और खुशी देखकर राहुल को महसूस हुआ कि अतीत की सरल खुशियां आज भी लोगों को जोड़ सकती है। धीरे धीरे राहुल ने यह भी महसूस किया कि टाइम ट्रैवल ने उसे केवल अतीत की जानकारी नहीं दी, बल्कि उसके अंदर की सोच और दृष्टिकोण को भी बदल दिया। अब वह हर काम सोच समझकर करता था, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में घबराता नहीं था और हर अनुभव से कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। उसने जाना कि असली साहस और झिझिया इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। राहुल ने धीरे धीरे अपनी घड़ी को और समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि यह केवल समय में आने जाने का जरिया नहीं है, यह उसे उसके अंदर की सोच, साहस और मानवता के लिए जागरूक करती है। उसने देखा कि समय चाहे किसी भी युग का हो, खुशियां, सीख और अनुभव हमेशा एक जैसी होती है। एक दिन राहुल ने सोचा कि क्यों न इस घड़ी का इस्तेमाल करके वह भविष्य की दुनिया में भी देखे कि लोग किस तरह रहते हैं। उसने बटन दबाया और चारों तरफ धुंधलापन फैल गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह एक अत्याधुनिक शहर में खड़ा था। चारों तरफ चमकती इमारतें, उड़ती गाड़ियां और रोबोट जैसे इंसानों की मदद कर रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि भविष्य में लोग तकनीक में बहुत आगे बढ़ गए थे, लेकिन उनकी मुस्कान और भावनाओं में वही चीजें थीं जो अतीत में थीं, खुशी, मदद और प्यार। राहुल ने देखा कि समय चाहे अतीत हो या भविष्य, मूल बातें हमेशा समान रहती हैं। लोगों के साथ सहयोग करना, मदद करना, सीखना और जीवन की कदर करना, यही चीजें जीवन को मूल्यवान बनाती है। उसने महसूस किया कि असली टाइम ट्रैवल केवल जगह बदलने में नहीं, बल्कि अपने नजरिए, सोच और समझ को बदलने में होता है। वापस लौटकर अपने समय में राहुल ने अपनी घड़ी को सुरक्षित रखा और ठानी कि वह इसे केवल अच्छे काम और सीखने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। उसने जाना कि ज्ञान और अनुभव सिर्फ पढ़ाई से नहीं, बल्कि साहस, जिज्ञासा और सही निर्णय लेने से भी मिलता है। राहुल अब हर दिन को पूरी तरह जीता। वह अपने दोस्तों और परिवार की मदद करता, सीखने की कोशिश करता और जीवन के हर छोटे पल की कदर करता। उसकी जिंदगी अब सिर्फ टाइम ट्रैवल का रोमांच नहीं थी, यह सीखने, समझने और हर अनुभव से कुछ नया लेने का सफर बन गई थी। और इस तरह राहुल की साधारण जिज्ञासा ने उसे केवल अतीत की दुनिया में नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे यह सिखाया कि असली जीवन की यात्रा वह है जो हर अनुभव से सीखने, हर पल की कदर करने और हर निर्णय में समझदारी दिखाने का नाम है। उसने जाना कि साहस, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इंसान को अद्भुत अनुभव और नई समझ की दुनिया में ले जा सकती है। राहुल अब सिर्फ समय का यात्री नहीं था, वह सीखने और समझने वाला, मदद करने वाला और प्रेरित करने वाला एक लड़का बन गया था। उसकी कहानी यह दिखाती है कि असली टाइम ट्रैवल अपने जीवन को बेहतर बनाने, हर पल की कदर करने और अपने नजरिए को बदलने में है। राहुल बचपन से ही एक जिज्ञासु लड़का था। उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। दुनिया कैसे काम करती है? अतीत में लोग कैसे रहते थे? भविष्य में क्या होगा? ये सवाल उसे हमेशा बेचैन करते थे। वह स्कूल में इतिहास और विज्ञान का बड़ा शौकीन था, लेकिन उसे सिर्फ नाम, तारीखें और घटनाएं याद करना पर्याप्त नहीं लगता था। वह चाहता था कि वह उन घटनाओं और लोगों की जिंदगी महसूस कर सके। राहुल के दादा दादी अक्सर उसे पुराने समय की कहानियां सुनाते थे। दादी अक्सर कहती थी, राहुल, समय बदलता है, लेकिन इंसान की सोच और भावनाएं हमेशा एक जैसी रहती है। ये बात राहुल के मन में बस गई।
उसने तय किया कि वह किसी तरह समय का रहस्य समझेगा। एक दिन जब राहुल अपने कमरे की पुरानी अलमारी में खेल रहा था, उसने एक अजीब घड़ी देखी। यह घड़ी किसी साधारण घड़ी जैसी नहीं थी। इसका डिजाइन बहुत ही जटिल और रहस्यमय था। घड़ी पर कुछ अजीब निशान और छोटे बड़े बटन बने थे। राहुल ने उसे उठाया और ध्यान से देखा। यह घड़ी तो बहुत अजीब है, उसने सोचा। कहीं यह सिर्फ एक पुरानी घड़ी तो नहीं है? राहुल को घड़ी देखकर अजीब सी उत्सुकता और हल्की डर की भावना महसूस हुई। उसने धीरे धीरे घड़ी के बटन दबाए। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैल गई और चारों तरफ धुंधलापन छा गया। राहुल ने आंखें खोली और पाया कि वह अपने ही कमरे में नहीं था। वह एक पुराने शहर के बाजार में खड़ा था। चारों तरफ लकड़ी की दुकानों में लोग सामान बेच रहे थे। बच्चे मिट्टी के खिलौनों से खेल रहे थे। महिलाएं पुराने तरीके से खाना बना रही थी। राहुल ने महसूस किया कि वह सचमुच समय में पीछे चला गया है। राहुल ने चारों तरफ ध्यान से देखा। उसने देखा कि लोग साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी खुशियां असली और सरल थी। कोई मोबाइल या टीवी नहीं था, फिर भी लोग हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। राहुल ने एक आदमी से पूछा, यह जगह कौन सी है? आदमी मुस्कुराया और बोला, यह तो तुम्हारे शहर का पुराना रूप है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? राहुल धीरे धीरे समझा कि यह समय यात्रा सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि अनुभव करने का भी माध्यम है। उसने अगले कुछ दिनों तक उस समय के बारे में अध्ययन किया। उसने देखा कि लोग मेहनत और सहयोग से जीवन जीते थे। बच्चों के खेल, बाजार की हलचल, घर की साधारण खुशियां, सब कुछ उसे बहुत रोचक लगा। एक दिन राहुल ने देखा कि एक बच्चा अपने छोटे भाई की मदद कर रहा है। यह देखकर उसे एहसास हुआ कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां दूसरों की मदद करने और छोटे छोटे कार्यों में छिपी होती है। उसने ठान लिया कि जब वह वापस अपने समय में जाएगा तो यह सीख अपने जीवन में उतारेगा। राहुल ने धीरे धीरे पुराने समय के खेलों और गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वह गोटी, गोला चक्कर, रस्साकशी जैसी खेलों को न केवल देखता बल्कि खुद खेलता भी। बच्चों के साथ खेलकर उसे समझ आया कि असली मजा प्रतियोगिता जीतने में नहीं, बल्कि साथ खेलने और खुशियां बांटने में है। कुछ हफ्तों तक अतीत में रहने के बाद राहुल ने अपनी घड़ी का इस्तेमाल करके भविष्य में जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह देखना जरूरी है कि तकनीक और विज्ञान में कितनी प्रगति हुई है और भविष्य के लोग कैसे रहते हैं। घड़ी का बटन दबाते ही चारों तरफ धुंधलापन फैल गया। राहुल की आंखें खुली और वह एक अत्याधुनिक शहर में खड़ा था। चारों तरफ चमकती इमारतें, उड़ती गाड़ियां, रोबोट जैसी मशीनें जो इंसानों की मदद कर रही थीं। राह